बहुत ही मज़े का बना था। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप इस रेसिपी से बनाएं और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। यकीन करें बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है माशाल्लाह से नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा मुश्किलों परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवे की यम्मी यम्मी सी रेसिपी और साथ ही मैं आपको मिलाऊंगी एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो जी जनाब, यहाँ जो है इस वक्त सुबह का वक्त था और मैं नाश्ता कर रही थी। तो मैं जो है नाश्ते में मतलब अंडा मेरा एक डेली होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाजमी। हम लोग घर में सभी जो है एग यूज़ करते हैं और आज जो है ब्रेड के साथ नाश्ता हो रहा है। तो ऐसा नहीं है डेली पराठे वगैरह तो नहीं, चेंज करते रहते हैं हम लोग नाश्ता, क्योंकि एक ही नाश्ता कर कर के भी बोरियत हो जाती है। तो आप लोगों का आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो यहाँ जो है मैं आप लोग के साथ सबसे पहले शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। जैसा कि सर्दियाँ अब स्टार्ट ही हैं समझ लें, तो ये तो सर्दियों की सौगात में से एक है, लाजमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाजर का हलवा यम्मी यम्मी। और ऐसा नहीं है, छोटे बड़े सभी तकरीबन ही सबको पसंद होता है, किसी को ऐसा नहीं है कि ना हो पसंद। तो मैंने सोचा मैं गाजर का हलवा बना रही थी तो मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। और यकीन करें इतना मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी से मेरी, और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको गारंटी दूंगी कि बहुत ही, मैं ये तो नहीं कहूँगी कमर्शियल रेसिपी, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी तो मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगता। अच्छा होता है बाहर का, लेकिन मैं इसको प्रोफेशनल रेसिपी ज़रूर कहूँगी कि ये प्रोफेशनल रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ जो है पहले इसमें घी डाला था। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था जो गाजर हमने कद्दूकश करी थी। यहाँ ये वही गाजर है। तो ये गाजर जो है 2 किलो ली थी मैंने और इसमें जो मैंने 1 पाव घी यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा वो तो यहाँ जो है पहले मैंने घी गरम करके उसमें गाजर डाल दी और मैं गाजर को अब इतना भूनूंगी कि गाजर का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। और यहाँ मैं इसमें मिल्क पैक जो है 1 लीटर का पैक यूज़ करूँगी यहाँ इसमें। और बहुत से जो है ड्राई मिल्क भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया, मैं वो भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो इस साल जो है ये फ़र्स्ट टाइम गाजर का हलवा बन रहा है और ये इंशाल्लाह बनता रहेगा। बच्चों को बहुत पसंद आया था, बहुत ही पसंद आया था। तो यहाँ देख सकते हैं आप गाजर का तकरीबन ये पानी ड्राई हो चुका है, ये मैं आपको दिखा रही थी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। जो 1 लीटर का पैक मैंने लिया है, दूध ऐड करने के बाद जो है फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे, मतलब मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि दूध ड्राई हो जाए। बस इतना बनाना, गाजर का तो कोई ऐसा है नहीं कि गलाना है, बस दूध को हमने ड्राई करना है। इसके अंदर डालने के बाद इसको दूध में पकाना है कि दूध ड्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं हम इसमें दूध ऐड कर रही थी। तो अब इसके बाद जो है मैं इसे पकाऊंगी। तकरीबन आधा घंटा पका था तो उसका जो है दूध सारा ड्राई हो गया था। जब तकरीबन दूध जो है ड्राई होने पर ही था तो फिर मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। अच्छा, चीनी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने ली थी थोड़ी सी, मतलब आधा किलो से थोड़ी कम ही ली थी मैंने, इतना ज़्यादा, क्योंकि गाजर जो है बहुत ही मीठी थी। मैंने टेस्ट की थी तो काफ़ी मीठी गाजर थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसमें नट्स यूज़ करूँगी, बादाम और काजू। तो बस ये लिए हैं मैंने और अब इनको कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ले सकते हैं, अखरोट भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त घर में यही मौजूद थे तो मैंने ये दोनों यूज़ कर लिए। अब यह देख सकते हैं आप, ये दूध में गाजर जो है पक रही है। और दूसरी साइड अगर आप देख रहे हैं कुछ रेड रेड सी, वो असल में डिनर टाइमिंग था तो मैं खाना भी बना रही थी, साथ साथ चुकंदर और चिकन बना रही थी मैं, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो और साथ ही जो है बन रहा था गाजर का हलवा, क्योंकि मैंने सोचा इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, असल में इसको हम छोड़ के हट नहीं सकते। वो अगर थोड़ा सा भी नीचे से जल गया ना, लग गया, तो वो उसका टेस्ट ख़राब कर देगा सारा। तो यहाँ देख लें आप तकरीबन इसका जो है सॉरी जो इसका जो है दूध जो है तकरीबन ड्राई होने ही वाला था। और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा ही किया, आप 1.5 पाव कह लें तो सही है। कि इतनी चीनी माशाल्लाह बहुत हो गई थी, ज़्यादा मीठा नहीं रहा था। तो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अच्छा, बीच में इसी दौरान जो है मैंने इसमें इलायची भी ऐड की थी, 3 से 4 अदद हरी इलायची। आप चाहें तो इसे पाउडर भी बना सकते हैं, इलायची पाउडर। और यहाँ आप ये देख सकते हैं तकरीबन जो है अब ये चीनी डालने के बाद मैं इसे थोड़ा पकाऊंगी।
चीनी मेल्ट होगी तो वो थोड़ा पकेगा। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ देख सकते हैं आप ये खोया है और ये मैंने नट्स जो है कटिंग कर लिए थे। खोया जो है मैंने लिया था आधा किलो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैंने फ़िलहाल तो आधा खोया इसमें अंदर अभी डालूंगी और बाकी ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हम। तो इसका आधा खोया तो मैंने अंदर डाल दिया था और इतना मज़े का टेस्ट आया था, सबसे ज़्यादा खोए का ही सादा मज़ा आता है गाजर के हलवे में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। यकीन करें इतना मज़े का बना था, घर में बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था सबको, और अब हमारे घर में ये बनेगा बहुत जल्द। बाज़ार से तो सही रहता है, तो बाज़ार का ये नहीं पता होता कि वो कैसा घी यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन तो घी की होती है कि किस तरह किस टाइप का यूज़ कर रहे होंगे। तो मुझे ये कहना था आप लोगों से, आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको मेरी आईडी शो हो रही होगी, अनीला अदनान 5458 इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है अब ये खोया जो है ऐड कर दिया। तकरीबन गाजर जो है भुनने पर आ चुकी थी, और इसे हमें बहुत एहतियात से एकदम स्लो फ्लेम पर भूनना है इस वक्त। अगर ये लग गई तो बहुत ही बुरा टेस्ट हो जाएगा इसका। ये देख सकते हैं आप, वो धुआं स्टीम खूब निकल रही थी ना, तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस खोया डालने के बाद मैंने इसे बस 2-3 मिनट पकाया और बस फिर मैंने इसे डिश आउट कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है मैंने 2 अलग से बनाए थे पोर्शन, एक अम्मी के लिए और एक अपनी सास के लिए। तो ऐसी चीज़ें तो शेयरिंग करके ही खाया जाए तो अच्छी लगती हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैंने निकाल दिया था अलग से, और ये हमारे घर का था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं जो है इस वक्त गाजर का हलवा एंजॉय कर रही थी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बना था। और आज की वीडियो का मेन टॉपिक यानी कि नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पे पढ़ लिया होगा, मेरे घर आई एक नन्ही परी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो उसके बाद जब गाजर का हलवा वगैरह बना के फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा के उसके बाद हम निकले, और ये मैं अपनी अम्मी के लिए और सास के लिए लेके भी जा रही थी साथ ही। तो हम लोग निकले क्योंकि काफ़ी मतलब दिन हो गए, रात में निकलना नहीं होता, अम्मी वगैरह के घर भी जाना नहीं होता क्योंकि हस्बैंड भी थक जाते हैं आने के बाद। तो आज तो मजबूरी थी, जाना ही था, तो क्योंकि छोटी मुन्नी से मिलना था। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले हॉस्पिटल ही आए थे। अच्छा वो मुन्नी किसकी है मैं आपको ये बता दूँ, प्यारी सी बेबी वो है मेरी कज़न की बेटी। तो वो मतलब है जिस दिन हम लोग जा रहे थे उसी दिन वो पैदा हुई थी। तो मैंने सोचा चलें मिलने, जाकर देख लें। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, उनकी सेकंड बेबी है ये। वो मेरी कज़न भी हैं और वो मेरी नंद भी लगती है रिश्ते में, 2-3 रिश्ते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला बस बच्चियों के नसीब अच्छा करे, यही दुआ होती है दिल से। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। हॉस्पिटल हमारे घर के करीब ही था, और मेरे हुसैन हैं और अदीबा है माशाल्लाह से, वो बच्चे भी यहीं मतलब पैदा हुए थे, मेरे सी सेक्शन भी यहीं हुए थे। और ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी मासूम सी भोली भाली सी छोटे छोटे बच्चे, इतने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तीनों बच्चे भी आ गए थे मेरे साथ, क्योंकि उन्हें तो बहुत खुशी होती है अगर छोटे बच्चों का सुन लें तो फ़ौरन से उन्हें एक्साइटमेंट होती है कि हमें भी देखना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी है। वो सो रही थी जब हम लोग गए हैं वहाँ पर, वो सो ही रही थी, उठी नहीं। तो वही मैं वीडियो बना रही थी अपने साथ भी ना उसकी, मैं चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला बस सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह ताला नसीब अच्छी करे बच्चियों के इसी तरह से। और ये आप देख सकते हैं अभी मेरी सिस्टर भी आ गई थी। असल में ये जो मेरी सिस्टर हैं मुझसे छोटी हैं और ये इन्हीं की नंद हैं। तो हमारे असल में कज़न मैरिज वगैरह है, तो इस वजह से आपस में वो डबल रिश्ते हो जाते हैं ये। तो हुसैन भी आए हुए थे, हुसैन तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, तो देख के खुशी हो रही थी उन्हें। ये आप देख सकते हैं ये मेरी सिस्टर हैं और ये मुझसे छोटी हैं। तो ये भी आई हुई थी। तो बस हम लोग अस्पताल में थोड़ी देर ही बस 10 मिनट रुके थे, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ज़्यादातर बैठना वैसे भी अलाउ नहीं होता, और ये हमारे घर के करीब ही हॉस्पिटल है, तो वहीं पर ही हम लोग गए थे। तो ये थी मेरी आज की प्यारी सी नन्ही गुड़िया, जिसे मैंने आपको दिखाना था, आपको शेयर करना था। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा बच्ची के लिए। और मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यही था मेरा आज का व्लॉग। और गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और चलते हैं फिर
आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।